जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वैदिक संगम में स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता महिमा के बारे में जानेंगे तथा उनकी पहली चौपाई कुछ इस प्रकार है। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरे चरित्र अवगाहा, सूजना एकौ अंग उपाऊ, मनमति रंग मनोरथ राऊ। अर्थात श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंक अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरा मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। दूसरी चौपाई कुछ इस प्रकार है। मति अति नीच ऊंची रची आँच, चाहिए अमीय जग दुरई न छाछ। छमी हई सज्जन मोरी ठिठ, सुनी हई बाल बचन मन लाई। अर्थात मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। तीसरी चौपाई कुछ इस प्रकार है। जो बालक कहे तोतरी बाता, सुनई मुदित मन पितु और माता। हंसी अहि कुरकुटिल कुविचारी, जय पर दूषण भूषण धारी। अर्थात जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भूषण रूप से धारण किया रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। चौथी चौपाई कुछ इस प्रकार है। निज कबित कहीं लाग ने नीका, सरस होय अथवा अति फीका। जय पर विनीति सुनती हर शाही, तय बर पुरुष बहुत जगनाई। अर्थात रसली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचनाओं को सुनकर हर्षित होता है, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम ही मिलता है। पांचवी चौपाई कुछ इस प्रकार है। जग बहु नर सरसरी संभाई, जय निज बाटी बढ़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर विदु बढ़ाई जोई। अर्थात हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बढ़ाते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होता है। समुद्र सा तो कोई एक ही विरला सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देकर दूसरों को उत्कर्ष देकर उमड़ पड़ता है। आठवां श्लोक कुछ इस प्रकार है। भाग छोट अभिलाषु बड़ करो एक विश्वास, कह ही सुख सुनी सुजन तब खल कर ही उपहास। अर्थात मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। छठी चौपाई कुछ इस प्रकार है। खल परिहास कोई हित मोरा, का कही कलकंठ कटोरा। हंस ही बक दादुर चत कही, हंस ही मलिन खल विमल बत कही। अर्थात किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्जल वाणी को हंसते हैं। आठवीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। कबित रसिक न राम पद नेहु, तीनह कहु सुखद हास रस एहु। भाषा बनिति भोरी मति मोरी, हंसी बे जोग हंसे नहीं खोरी। अर्थात जो ने की कविता के रसिक है और नहीं जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरा मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। आठवीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। प्रभु पद प्रति न सामुजी नीकी, तिनहि कथा सुन लागे ही फीकी। हरिहर पद रति मति न उतर की, तिनी को मधुर कथा रघुबट। अर्थात जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहरि और श्रीहर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। नवीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। राम भक्ति भूषित जिन्हें जानी, सुनहि सुजन सराई सुबानी। कभी न होय नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। अर्थात सज्जनगण इस कथा को अपने
जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य वचना मैं ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्या से रहित हूँ। 10वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कबीर दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकृत अनेक प्रकार के छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविताओं के भांति भांति प्रकार के गुण दोष होते हैं। 11वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। कबीर विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। अर्थात इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। 9वां दोहा कुछ इस प्रकार है। बन्नीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमित जिने के विमल विवेक। अर्थात मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उनको सुनेंगे। 12वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। एहि महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। अर्थात इनमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाले हैं, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। 13वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। बनीति विचित्र सुखबी कृत जो, राम नाम बिनु सोवन सोऊ, विद्यु बदनी सब भांति सवारी, सोवन बसन बिना बरनारी। अर्थात वो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम जी के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होकर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। 14वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। सब गुण रहित कु कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कही सुनहि बुद्धाति, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। अर्थात इनके विपरीत कुकवि की रचना हुई सब गुणों से रहित कविताओं भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते। 15वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। यद्यपि कपित रस एकौ नाई, राम प्रताप प्रकट एहि माही, सोई भरोसे मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पुन पावा। अर्थात यद्यपि मेरी इन रचनाओं में कविताओं का एक भी रस नहीं है, यद्यपि इनमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है, मेरे मन से यह एक भरोसा है, भले संग से भला किसी से बड़प्पन नहीं पाया। 16वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। धुमो तजई सहज करुआई, अंगुरु प्रसंग सुगंध बस, बनिति बदेश वस्तु बलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अगर के संग में सुगंधित होकर उसमें स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इनमें जगत का कल्याण करने वाली राम जी की कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। प्रथम छंद कुछ इस प्रकार है। मंगल करनी कली मल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरिस की, जो सरिस पावन पात की, प्रभु सूजस संगति बनिति, भली होई सूजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। इसमें इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संगस यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी जब महादेव के अंग के सुसंग सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र कर। 10वां दोहा का क कुछ इस प्रकार है। प्रिय लाग ही अति सब ही मम, बनिति राम जस संग, दारू विचारू की करई, कौ बिंदु मले प्रसंग। अर्थात श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता
सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाते हैं, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। 10वें दोहा का ख कुछ इस प्रकार है। श्याम सुरभि पय विषाद अति गुणद कर ही सब पान, गिरा ग्राम्य सिया राम जस गवही सुनहि सुजान। अर्थात श्यामा गोकाली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गुआरू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से कहते और सुनते। 17वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज शीर सोयन तैसी, नरप किरीट तनुरुई तनुपाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। अर्थात मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदरता छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। 18वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। तैसे ही सुकवि कुबित बुद्ध कही, उपजही अनत अनत छवि लहही, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सादर आवती धाई। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। कवि के समन करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती। 19वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। रामचरित्र सर बिनु अनवाय, शो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गवाई हरि जस कली मलहारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने के वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में नहाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसे विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। 20वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। किन्ही प्राकृत जन गुण गाना, सिर गुनी गिरा लगत पचिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना। अर्थात संसार मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धनुकर पछताने लगती है। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के सम्मान कहते हैं। 21वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। जो बरसई बर बारी विचारू, होए कबित मुकुटमणि चारू। अर्थात इनमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ति मणि के समान सुंदर कविता होती है। 11वां दोहा कुछ इस प्रकार है। जुगति बोति पूनी, पोह यही रामचरित बरताग, पही रही सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। अर्थात उन कविता रूपी मुक्ति मणियों को युक्त से बोधकर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिनसे अत्यंत अनुरागी रूपी शोभा होती है। अर्थात वे अत्यंत प्रेमों को प्राप्त होते हैं। 22वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। जय जन्मे कलिकाल कराला, करतब 22 बेस मराला, चलत कुपंत बेग माग छोड़े, कपल कलेवर कली मल बोड़े। अर्थात जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वह वेश हंस सा है, जो वेद मार्गों को छोड़कर कुमार्गों पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों के भांड है। 23वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। बचन भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन्ही मह प्रथम रेख जगमारी, धींग धर्म ध्वज धंधक धंधक धारी। अर्थात जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती। 24वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बढ़ाई कथा पार नहीं लेऊ, ताते में अति अलग बखाने, तारे मुँह जानी ही सियारे। अर्थात यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार नहीं कर पाऊंगा। इसे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। 25वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। समुझी विविधि विधि बिनती मोरी, कोई न कथा सुनी दही खोरी, अतः पर करही जय असंका,
मोहित अधिक ते जड़मति रंग का। अर्थात मेरी अनेकों प्रकार की विनतियों को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। तन पर जो भी शंका करेंगे वो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। 26वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। कभी न होय नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गवाऊं। कह रघुपति के चरित्र अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। अर्थात मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। 27वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। चेई मारुत गिरि मरु उड़ाई, कहु लूल कही लेख माही। सुमित अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। अर्थात जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। 12वां दोहा कुछ इस प्रकार है। सादर शेष महस विधि, आगम निगम पुराना। नेति नेति कही जासु, गुण कर ही निरंतर गाना। अर्थात सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनके गुणगान किया करते हैं। 28वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस करना राखा, भजन प्रभु भांति बहु भाषा। अर्थात यद्यपि प्रभु रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तदापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इनमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भगवान का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा पूरे वर्णन तो कई कर नहीं सकते, परंतु जिनसे जितना बन पड़े उतने भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन प्रभाव बहुत ही अनोखा है। इनका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भगवान के तार कर देता है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से। 29वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। एक अनही अनुरूप अनामा, अज सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ताही दरिद्र चरित्र कृत नाना। अर्थात जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप या नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक और विश्वास रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। 30वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपा प्रणत अनुरागी। जेहि जन्म पर ममता अति चोहु, जेहि करुणा करी किन्हीं न कोहू। अर्थात वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान से परम कृपालु और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्ति पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं। 31वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। गेई बोहर गरीब नवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुद्ध बरनी हरि जस अस जानी, करही पुनित सुकल निज बानी। अर्थात वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब नवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धि लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी के पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते। 32वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। ते ही बल में रघुपति गुण गाता, कही हऊ नाई राम पद माता। मुनिन्नह प्रथम हरि कीर्ति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। अर्थात उस बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाले भजन समझकर भगवान कृपा के बल पर ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नमाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इस विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों के पहले हरि की कीर्ति गाई गई है। भाई उस मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम। 13वां दोहा कुछ इस प्रकार है। अति अपार जय सरित बड़जो रूप सेतु कराई। चढ़ी पिपीलिको परम लघु बिन श्रम पराही जाई। अर्थात जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, जहां राजा उन पर
पुल बांध कर देते हैं। अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन सहज ही कर सकूँ। 33वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करही रघुपति कथा सुनाई, व्यास आदि कवि पुबंग नाना, जिन्हीं सादर हरि सुजस बखाना। अर्थात इस प्रकार मन को बल दिलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहानी कथा रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हुए हैं, उन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। इस अध्याय में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में।